आज का अपना टॉपिक है अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष इससे पहले आपने देखे स्टॉइकियोमेट्रिक, नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक दोष। आज अपन देखेंगे अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष क्या होता है? देखिए, कई बार क्या होता है कि क्रिस्टल जालक में कोई भी क्रिस्टल जालक है, ठीक है, उसमें अपन क्या करते हैं, कोई अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है। अशुद्धि मिलाकर उसको क्या करते हैं, क्रिस्टलीकृत करते हैं, क्रिस्टलीकृत करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, अशुद्धि युक्त क्रिस्टल जालक प्राप्त होगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं। जैसे देखिए, NaCl का क्रिस्टल जालक है, ठीक है, NaCl क्रिस्टल है, उसमें हम इम्प्यूरिटी मिलाते हैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड की, ठीक है। किसकी अशुद्धि मिलाई हमने? स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाई। फिर अपन क्या करते हैं, उसको क्रिस्टलीकृत करते हैं। क्रिस्टलीकृत कर दिया मान लीजिए आपने, तो हमें क्या प्राप्त होगा, NaCl का क्रिस्टल प्राप्त होगा, और वो किससे युक्त होगा? विद स्ट्रोंशियम क्लोराइड इम्प्यूरिटी। NaCl क्रिस्टल विद स्ट्रोंशियम आयन क्रिस्टल। के लिए तो इस NaCl के क्रिस्टल जालक में किसकी इम्प्यूरिटी आ जाती है? स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो हम अशुद्धि मिलाएंगे, जिस भी पदार्थ की अशुद्धि आपको मिलानी है, उस पदार्थ में और जो क्रिस्टल जालक होता है, दोनों में आयन जो है ना, वो सेम होने चाहिए, ठीक। इन दोनों के जो केटाइन या रेनाइन की बात करें, रेनाइन, दोनों का रेनाइन क्या होना चाहिए? रेनाइन क्या होना चाहिए? समान। ये कंडीशन है। मतलब क्रिस्टल जालक और अशुद्धि युक्त जो भी आप मिक्स कर रहे हैं, उसमें रेनाइन क्या होना चाहिए? दोनों में समान होना चाहिए। जैसे देखो, अपने यहाँ NaCl लिया, तो NaCl में रेनाइन कौन है? Cl। अशुद्धि में भी रेनाइन कौन है? Cl, ठीक है। तो इस प्रकार की अशुद्धियों में जो रेनाइन होता है वो उभयधर्मी होता है। अपन ये कह सकते हैं कि रेनाइन दोनों में कॉमन होगा, जो भी अशुद्धि है, क्लियर। तो इसका एक एग्जाम्पल जब अपन देख लेते हैं, जैसे NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाते हैं, तो अशुद्धि दोष कब होगा? इसके लिए कंडीशन क्या है? अशुद्धि दोष के लिए कंडीशन क्या है? अपन ये कह सकते हैं कि जो आपके दनाइन है, दनाइन के आकार लगभग समान हो, ठीक है। सेकंड, रेनाइन दोनों में समान हो, क्लियर। जैसे NaCl प्लस स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ Na प्लस व HCl के आकार लगभग क्या है? समान, क्लियर। दूसरा, यहाँ सेकंड, यहाँ पर Cl रेनाइन दोनों में, क्लियर। इसका मतलब ये क्या शो कर सकता है? अशुद्धि दोष जो है वो क्या कर सकता है? प्रदर्शित कर सकता है। तो हम क्या करते हैं,
जब NaCl के क्रिस्टल जालक में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि डोपिंग करते हैं, जब NaCl के क्रिस्टल जालक में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि डोपिंग करते हैं, डोपिंग करते हैं मतलब मिक्स करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो आपका क्रिस्टल जालक जो बनता है, जैसे मान लीजिए पहले आपके पास ये प्योर NaCl का क्रिस्टल जालक था, ठीक है, ये प्योर NaCl का क्रिस्टल जालक है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस। क्लियर? ये आपके पास NaCl का क्रिस्टल जालक है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस क्रिस्टल जालक में स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाएंगे, ठीक है। क्रिस्टल जालक में क्या करेंगे, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि डोपिंग करेंगे। तो होगा क्या, सोडियम आयन क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। क्रिस्टल जालक से सोडियम आयन कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, और उसके स्थान पर कौन आ जाता है, कुछ सोडियम के स्थान पर स्ट्रोंशियम आयन आ जाता है। कौन आ जाएगा, स्ट्रोंशियम आयन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, जब दो सोडियम बाहर जाते हैं, दो Na प्लस बाहर तथा 1 स्ट्रोंशियम आयन अंदर। क्लियर? मतलब जब दो सोडियम बाहर जाएंगे तो कौन आएगा, एक स्ट्रोंशियम आयन आएगा, ठीक है, एक स्ट्रोंशियम आयन आएगा। तो हम कह सकते हैं जैसे एक सोडियम यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, तो एक सोडियम के स्थान पर तो ये आ गया, अब ये क्या हो गया, होल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एक होल हो गया। तो दो सोडियम जाएंगी, एक स्ट्रोंशियम आयन आएगा। अब ये जो आपका क्रिस्टल जालक है, ये किसका एग्जाम्पल है, अशुद्धि दोष का एग्जाम्पल है। अब आप कहोगे कि सर ये मतलब दो सोडियम गया और एक स्ट्रोंशियम आयन आया, तो ये कहाँ की न्याय है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि दो सोडियम जाने पर एक स्ट्रोंशियम आयन आता है। ये जो लफड़ा होता है सारा, ये किसके कारण होता है, न्यूट्रल जो चार्ज होता है ना, उसके न्यूट्रल के कारण होता है। क्योंकि अपन जानते हैं सोडियम पर जो चार्ज होता है, सोडियम पर जो चार्ज है वो +1 है, स्ट्रोंशियम पर कितना है, +2 है। अब जालक जो होता है ना, क्रिस्टलेटिक्स, वो न्यूट्रल होता है, चार्ज न्यूट्रल होगा वो, ठीक है। तो देखो दो सोडियम मिलकर के क्या आएंगे, +2 चार्ज लेकर आएंगे, ठीक है। तो स्ट्रोंशियम पर +2 है, इस पर +1 है, तो +2 करने के लिए हमें कितने सोडियम चाहिए, 2 सोडियम चाहिए, ठीक है। तो 2 सोडियम रिप्लेस होते हैं एक स्ट्रोंशियम आयन से, और जितनी संख्या में क्रिस्टल जालक में स्ट्रोंशियम आयन आएंगे उतनी ही संख्या में जालक में क्या उत्पन्न होगा, दो जो होल है ना वो उत्पन्न होगा। जैसे देखिए एक स्ट्रोंशियम आया तो एक होल उत्पन्न हो गया। यदि मैं आपसे कहूँ कि 10 स्ट्रोंशियम आयन आएंगे, जालक में कितने स्ट्रोंशियम आयन आएंगे, 10, तो ऐसी स्थिति में जालक में कितने होल उत्पन्न हो जाएंगे, 10 उत्पन्न हो जाएंगे। यदि क्रिस्टल जालक से 20 सोडियम आयन बाहर जाएंगी तो कितने स्ट्रोंशियम आयन आएंगे, 10 स्ट्रोंशियम आयन अंदर आएंगे, ठीक है।
तो अपन ये कह सकते हैं नंबर्स ऑफ स्ट्रोंशियम आयन इक्वल नंबर्स ऑफ होल। क्लियर? मतलब क्रिस्टल जालक में जितनी संख्या में स्ट्रोंशियम आयन होंगे उतनी ही संख्या में क्या होंगे, होल उत्पन्न होंगे। ठीक है, या फिर अपन ये कह सकते हैं निष्कासित सोडियम आयन इक्वल होगा 1/2 स्ट्रोंशियम आयन। स्ट्रोंशियम आयन की संख्या। क्लियर? जैसे स्ट्रोंशियम आयन, सोडियम आयन मान लीजिए 20 सोडियम आयन जो है ना वो बाहर हो गए। ठीक है, तो स्ट्रोंशियम आयन जालक में कितने होंगे, 1/2 20 मीन्स 10। ठीक है, तो आधी होगी। तो इस तरह से इस क्रिस्टल जालक में आपने देखा कि किस तरह से अशुद्धि दोष होता है। तो अशुद्धि दोष होने के लिए दो कंडीशन होती हैं कि जो भी आप अशुद्धि मिलाते हैं उसके दनाइन का जो दनाइन की जो साइज होगी वो उस क्रिस्टल जालक के दनाइन की साइज़ के लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए। एंड सेकंड में क्या है कि जो आपका क्रिस्टल जालक है और जो अशुद्धि है उन दोनों में रिनाइन जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये जो अशुद्धियाँ थी वो क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं।